तो गणपति के पावन पर्व के लिए मैंने बनाया है बहुत ही अलग सा ये मोदक, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है और घर में जो अवेलेबल चीजें होती हैं उससे ही बन जाता है। ये मोदक बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही कम सामग्री में बनता है। मैंने यहाँ पे जो मोदक बनाया है उसमें शक्कर नहीं डाला है, तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी मोदक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये सूजी आटे का मोदक वो कैसे बनाया जाता है। मैंने यहाँ पे पैन लिया है और पैन में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी और आंच को यहाँ पे धीमा और मध्यम के बीच में रखना है। जैसे ही घी यहाँ पे गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे 1/4 कप सूजी। ये बारीक सूजी है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिला लेते हैं और हमें यहाँ पे सूजी को भूनना है हल्का सुनहरी होने तक। तो सूजी यहाँ पे बहुत ही हल्की सुनहरी हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप गेहूं का आटा और अच्छे से हमें यहाँ पे मिलाना है। तो 2 टेबलस्पून घी हमने सूजी के हिसाब से डाला था। आटे को हमें यहाँ पे सुनहरी होने तक भूनना है। तो हमें यहाँ पे आटे को सुनहरी होने तक भून लेना है। आटे को मैंने यहाँ पे अच्छे से मिला लिया है और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि सूखे नारियल का भूरा। आटा यहाँ पे बहुत ही हल्का सुनहरी हो चुका है, तो हमें यहाँ पे इसे थोड़ा सा और सुनहरी करना है। तो थोड़ा सा और भूनेंगे। तो यहाँ पे गेहूं का आटा एकदम सुनहरी सा हो चुका है और आटे को बहुत ही अच्छे से हमें भूनना है, नहीं तो आटे में से कच्चा फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा। तो अब इसमें हम डालने वाले हैं आधा टीस्पून इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर को हमें अच्छे से मिला लेना है और अब यहाँ पे हम इस तरह से बीच में जगह बनाएंगे और अब इसमें डालने वाले हैं हम गुड़। तो ये जो गुड़ जो है, चिक्की वाला गुड़ बिल्कुल भी नहीं है, ये हल्का ब्राउन कलर का है। यहाँ पे हमें चिक्की वाला गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है और गुड़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिए। मैं यहाँ पे आधा कप गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ और अब डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून घी। पहले हमें डालना है घी थोड़ा सा कम ही, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा घी नहीं डाल रही हूँ। और आँच को यहाँ पे हमें रखना है धीमा और धीमी आंच पे ही गुड़ को हमें पिघलाना है। तो गुड़ यहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो चुका है। तो गुड़ को हम बाकी सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिलाएंगे और ये जो बाकी बचा हुआ घी है वो भी हम डाल देंगे इसमें और अच्छे से हमें मिलाना है। एक बात का ध्यान रखिए कि घी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे 4 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल किया है। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मसल के मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मसल के मिलाया है, लेकिन ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है हल्का सा ड्राई है, तो इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी फिर से। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि घी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अब इसे अच्छे से हम मिलाएंगे। तो आखिरी में अब हम डालने वाले हैं 1 टेबलस्पून घी और फिर से अच्छे से हमें इसे मिला लेना है। घी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो मोदक तैयार होगा एकदम भूरे की तरह होगा। और अगर बहुत ज़्यादा घी डाल दिया तो घी रिसने लगेगा मोदक में से, यानी कि निकलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो मिक्सचर है मोदक का तैयार हो चुका है। तो इस तरह से हम हल्के हाथों से दबा के देखेंगे तो ये बंध रहा है, यानी कि ये मोदक का मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो सूजी और आटे का मिक्सचर तैयार हो चुका है। मैंने यहाँ पे लिया है घी और साथ ही साथ में लिया है मोदक का साँचा। तो सबसे पहले हम मोदक को ग्रीस कर लेते हैं, चिकना कर लेते हैं घी से। और अब ये जो गर्मा गर्म मिक्सचर है वो हम डालेंगे इस सांचे के अंदर और हमें यहाँ पे से दबा दबा के सांचे को भरना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे मोदक के सांचे को दबा दबा के भर लिया है। तो अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सा ये सूजी आटे का मोदक तैयार हो चुका है और इसी तरीके से सेम मेथड से हमें बाकी के मोदक तैयार करने हैं। दूसरा मोदक भी तैयार हो चुका है, तो इसे हम रखेंगे प्लेट पे और इसी तरीके से बाकी के भी मोदक तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर से सूजी के मोदक तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा आसान इंग्रेडिएंट्स से बनता है जो घर में अवेलेबल होते हैं। तो गणपति के पावन पर्व पर ये सूजी मोदक हमने तैयार कर लिया है।
तो आज की ये मोदक की रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बिना भूले।